बहुत मजबूर हो गई। बहुत कंट्रोल करा, बहुत कंट्रोल करा। एक आप थे। हम सभी को वेलकम टू प्रीति धर्म ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। सुबह हो गई, बहुत देर हो गई, काम सारा कंप्लीट हो गया। बस समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। पार्थ, मैं बेटा बहुत मजबूर हो गई। तेरी बात मम्मा पे रात तक भी असर नहीं हुई। रात ही तेरे जाने के बाद मुझे इतना रोना आया, बहुत बहुत रोना आया। और अब भी मेरा बिल्कुल भी मन ना लग रहा। सच में ही ऐसा लग रहा कि मेरे अंदर से किसी ने सांसें ही छीन ली। बहुत कंट्रोल करा, बहुत कंट्रोल करा कि कैमरा पे बिल्कुल भी ना दिखाऊं कि मुझे याद आ रही। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं हंसूं, अच्छे से रहूं, नहीं हो पाया। एक आप थे जो दुनिया छोड़ गए, एक बच्चे जो घर से गए। तो जब मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू और तुम पे ख़त्म है, तो तुम्हारे बिना तो क्या हंसना सिवाय रोने के। हे भगवान, ऐसा मन कर रहा आज ही चले जाऊँ मैं बच्ची न लेने, पर मुझे पता बिल्कुल भी ना आएंगे। वे कह देंगे मम्मी हमें नहीं आना बिल्कुल भी। क्या करूँ, समझ ही ना आ रहा कुछ भी। कहीं मंदिर जाती हूँ, वहीं बैठ के मुझे शांति मिलेगी। सच में ही सिर घूम रहा मेरा, सोच सोच के कुछ भी ना आया। सुबह के टाइम उठी, रात कल तगड़ा सा आया है 10 मई का। तो रात क्या हुआ, बारिश सी आई, आंधी इतनी तेज आई, बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई। सारा घर इतना गंदा हो रहा है। आज मैंने दो दो बार झाड़ू पोछा किए और सारा घर साफ किया, अच्छे से डस्टिंग वगैरह की सारे में। उसके बाद मम्मी ने चाय पी, मम्मी ने और पापा ने सुबह के टाइम। पापा चले गए चाय पी के बस पे, और मुझे बोल के गए बेटा मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे, आज स्कूल के बच्चों की तो छुट्टी है, बट पापा को स्टाफ छोड़ना होगा, उनके लिए गए हैं। तो मैंने कहा पापा ठीक है। मैंने कहा इतने पापा आएंगे, मैं नहा लेती हूँ, पूजा वूजा कर लूँ। मम्मी कह रही चाय पिएगी। मैंने कहा हाँ मम्मी, आज मेरा मन सा हो रहा, क्योंकि ब्रेड ड्रेस फैन सब कुछ रखे। मैंने कहा मैं उनमें से कुछ ना कुछ ले लूँगी। मम्मी ने कही ठीक है। मम्मी मेरे लिए चाय भी छोड़ गई, विशु के लिए दूध उबाल दिया। मम्मी बल्कि कह रही वो जूस वाला लगा लिया, वो जूस वाले एडवांस पैसे दे दिए। और सच में उस दिन मैंने उसे पैसे दे दिए एडवांस में, और वो उस दिन के बाद मुझे आज तक उसकी शक्ल दिखाई न दी। और ये 8 या 7 मई की बात, और आज 11 मई होगी। पता ना भैया जूस वाले ही कहाँ चला गया। मैंने की चल कोई बात ना, जो लेके गया अपने कर्म का लेके गया, शायद में मेरे है ना, इतनी बड़ी रकम ना ही कोई। और मम्मी लड़ रही, कह रही जूस वूस ले लेती। मम्मी कह रही चाय छोड़ दो, मैंने चाय छोड़ दो, मैंने चाय बोल दिया। विक्की विशु जब तक सो रहे, आज आराम से उठे ये भी, क्योंकि पानी वाली काम वाम सब हो ही गया। इन्हें भी यही कि बच्चों को छोड़ के ही नहीं आना। वैसे तो मैं ही लेके जाऊँ, पर कभी कभी हो गया कि मैं इन्हें भेज दे गई। उसके बाद विक्की उठा, विक्की ने चाय में रस वस तोड़े और पी ली चाय। विशु ने भी दूध पी लिया। मैं जब से बैठी नहाऊंगी नहाऊंगी, मैंने की मंदिर, हाँ मम्मी चाय छोड़ के गई ना, मैंने की पहले मंदिर जाऊंगी फिर तभी नहाऊंगी। और मंदिर में तो नहा ही ना पाई। और अब ऐसा हल्का सारा मुझे, अब ऐसा मेरा अंदर ही अंदर बीपी डाउन, बीपी डाउन, और तबीयत ऐसी खराब सी हो रही है, बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। बच्चों के बिना तो बहुत बोर हो रही है सच में ही। मैंने पार्थ से तो बहुत बोला है, मैंने कि पार्थ प्लीज़ तू रुक जा बेटा, तू मत जा। मम्मा आप मुझे ही नहीं भेजती, भाई को तो हर जगह भेज देती हूँ। भाई मेरे पास रहो ही ना हो। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हो गया है कि मेरे एक ही बच्चा, और मनीषा दीदी पे 3 बच्चे, उसने इतने अच्छे से वो रखा। पहले मम्मी ने 3 साल पाला, फिर 3 साल दीदी ने पाला, मुझे फील ही ना होने दिया। मैं तो ये सोच रही कि पार्थ ही है।
आज भी मुझे याद है जब दक्षु मैंने भेजा है, बहुत बड़ी मजबूरी में मैंने दक्षु भेजा है, लेकिन इतना फील हो गया है। पहले तो भेज दिया, रात को खूब रो गई। उस टाइम तो टच फोन भी ना है, सच बताऊँ तो टच फोन भी ना आया, उसे देख भी ना पावे। एक दो फोटो है उसके जो निकलवा रखे, उन्हें देख एक रही, उन्हें लगा गई अपने सीने से, किस कर एक रही, रो गई। जब ये मुझसे लड़ाई, क्यों भेजो फिर क्यों भेज दियो तैने, जब तुझे न रहो जा रहा, बच्चे के बिंदी इतना हो जा, यू है। मैंने की बस एक मजबूरी जिस कारण भेज दिया। अगर अच्छे होते वहाँ रख लेते तो मैं शायद ही ना भेजती। हे भगवान, अब समझ ही ना रहा। पार्थू, मेरे गुड्डा, मेरे दक्षु, मेरे बाबू, मिस यू। मैं जल्दी आऊँगी लेना, मेरा दिल लग रहा बिल्कुल भी। और आप सबके साथ ही बोरिंग सा ब्लॉग मुझे शेयर करना पड़ रहा। मुझे पता है आप सब बोर हो जाओगे इस वाले ब्लॉग में देख के, लेकिन सच बताऊँ ये अंदर से है। बहुत देर से सोच रही, प्रीति उठ नहा और कहीं चल, और कहीं जाके वहाँ का ब्लॉग अच्छा से शेयर करियो, लेकिन ना हुआ मन बिल्कुल भी। पर हाँ, मंदिर पे तो जाऊँगी। अब मिस्त्री लग रही, नहाना भी पॉसिबल नहीं है। डेड। आप सब भी बताना, आप भी कभी कहीं मतलब ऐसा हुआ है आपके जितने बच्चे आपने वो दोनों भेज दियो। दक्षिण भारत के लिए दोनों नहीं कर रहा, दोनों तीनों एक जो भी हो, और वो भेज दो, फिर मन लगे। और जब बच्चे रहे ना, जब मतलब बड़ा कैड़ा मन करके मैंने कि चल चले जाओ, कोई बात ना, हम सब तो हैं। पर ना, घर में जितने मेंबर हो ना, उनका प्यार, उनकी जगह अपने लिए अलग अलग हो गया सबकी, और उनमें से कोई भी एक चला जाए तो बहुत ही बुरा लगा है सच में। सोचो, ये तो मतलब एक तो हो गया कि कहीं कोई चला जाए, उसकी तो रह कि वो आएगा, और ये तो मेरी ज़िंदगी से ऐसे निकल के गए हैं। आज भी सोचूं कि शायद धनतेली में होंगे, मैं जाऊंगी, मुझे वहीं मिलेंगे। काश भगवान हमें एक मौका देता, मुझे पता वहाँ के जाए कभी ना आते, लेकिन एक मौका होता कि वो हमारे पास आ पाते, हम उनसे जो लास्ट टाइम पे बात ना कर पाए वो कर पाते, जो वे अपनी मन की ना कह पाए वो हमसे कह पाते। काश भगवान एक तो मौका बनाता है ऐसा। मुझे भी बहुत शिकायत अपने युग से, मुझे भी बहुत सारी बातें पूछनी, आखिर क्यों मुझे ऐसा धोखा दिया है। कभी ना सोचा है कि ये जाएंगे, लगे प्रीति तू ही जाएगी ना छोड़ के। बस अपने पार्थ के खातिर रो ना सकती, क्योंकि बोल के गया अगर मुझे व्लॉग में रोते दिख गए ना आप तो देख लेना। पर वो ये दुख जरूरी ना कि रो के ही बताया जावे, दुख तो दिल में है, और जो दर्द यहाँ हो ना वो खुद ही यहाँ और यहाँ आ जावे अपने आप ही, बस उसे ज़रूरत हो समझने वाले की। और खाना वाना कुछ भी ना बना, और अब मुझे ऐसा लग रहा हो कि बस तू सो जा। और मुझे पता जो मैं सोती रही मेरी तबीयत और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। एक मुझे कमेंट आई, उन्होंने बोला, मैंने एक वीडियो ही तो वो जिद्दी के ऊपर वीडियो थी, तो मैंने उसमें लिखाया अब से पहले पापा के राज में तो जिद चल गई, लेकिन जब से हस्बैंड मिले तब से जिद करनी भी छोड़ दी। और ये बात सच है, जब मैं कुंवारी बहुत ज़िद करे रही, हर चीज़ के लिए बहुत ज़िद करे रही, और जब शादी हुई तो ऑटोमेटिक इनके प्यार में इतनी पागल होगी कि जिद करना भी छोड़ दिया सच में ही, क्योंकि मैं भी जिद्दी और ये भी जिद्दी, तो दोनों में से किसी एक को तो झुकना पड़े। तो आदमी खुश रहे, औरत तो अपने आप खुश हो जावे सच में ही। तो हर बात पे सोचेगी कोई बात ना प्रीति, है तो तेरा ही आदमी, वे इतने ज़िद्दी है, वे मतलब ऐसे जिद्दी है,
मेरा तो ये हुआ कि मैं जिद कर एक रही और प्यार से बात मनवाई रही। वे ऐसे जिद्दी है कि जिद करके गुस्से में भी बात मनवावे अपनी। तो इसलिए मुझे मतलब प्यार ही इतना ज़्यादा है इतने अच्छे, तो उनकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा हर चीज़ में। यूँ ही कि ना अपने, एक औरत हमेशा चाहे कि बस उसका आदमी खुश रहे, और उसका आदमी खुश रहे चाहे वो उसे मतलब हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों से सोचे कि आदमी खुश हो जावे, और एक हमारे लिए वो सिर्फ एक वर्ड बोल देना, उसमें ही हम इतने खुश हो जावे कि हमें लगे कि बस अब तो मेरा आदमी और कोई है ही ना। दूसरा हमारे बच्चे हो हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो है सच में ही। तो ये दो चीज़ें ऐसी हो, एक माँ बाप, एक भाई, मेरे मायने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ है हमारी लाइफ की, जो हमारे लिए बहुत कीमती हुआ है। तो उसमें मैंने लिखा है कि मैं पापा के सामने जिद्दी, जिस दिन से हस्बैंड का राज आया जिद करने ही छोड़ दिया। तो एक महान ने मुझे कमेंट की थी उसमें, अब तो तू बेफिक्र होगी, क्या कही, अब तो तू बेफिक्र परिंदा हो गई, अब तो तुझे किसी की फिक्र ही ना हो। तो एक बात बता दूँ तुझे, जब वे है ना फिक्र जब भी उतनी, आज ना है ना तो आज दुगनी फिक्र, ठीक है। और जिम्मेदारियाँ जिस दिन हमारे जैसी पड़ेगी ना, अब बहन है तू भाई है तो मुझे पता ना, पर उस दिन तू बेफिक्र परिंदा बन के दिखाइयो, मैं भी देखूँ तू उड़ान लेके कहाँ तक जा। इतना ही बोलो किसी के लिए जितना सुन सको, और किसी को दुख भी इतना ही दो जितना खुद बर्दाश्त कर सको, ठीक है। मैंने तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया अपने आप को, 1 साल से यही सारी चीज़ें सुन रही हूँ। कोई बात ना, भगवान की मारी झेलनी ही, लेकिन बंदेन की मार किसी पे न जल्दी भाइयों, ये चीज़ ध्यान रखना। भगवान की मार सच में ही बर्दाश्त हो जावे, लेकिन बंदेन की मार बर्दाश्त न होती है। और जो बंदेन की मार बर्दाश्त करो ना, उसके लिए तो तुम चलते फिरते कीड़े मकोड़े हो जिन्हें मैं साइड कर रही हूँ, और साइड तो साइड रफा दफा कर रही हूँ। ये किसके लिए बात है वो बहुत अच्छे से समझ सकें, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी हो। यू टॉपिक तेरी बात पर ख़त्म होगा और मेरे पार्थ पे स्टार्ट होया। बस दिल से हो कि मैं पार्थ रोई नहीं हूँ बेटा बिल्कुल भी। मम्मा आपको याद बहुत कर रही है, दक्षु पार्थ मेरे गुड्डा दोनों को बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन रोई नहीं हूँ। आपका प्रॉमिस मुझे याद है मम्मा, पिंकी प्रॉमिस। तो पिंकी प्रॉमिस मम्मा की तरफ से। लव यू बच्चा, बाय बाय।